आज हम 9वीं जमात के नज़म नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यायामाचे महत्व। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज माणिक बंडोजी ठाकूर 1909-1968 संत कवी, समाजसुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या समाज विघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा, आत्मसंयम यांचे पाठ दिले. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. या कार्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला. त्यांचे अनुभवसागर, भजनावली, सेवा, स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव याविषयी कळकळीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वतोपरी आदराने वाचला जातो. तो बच्चों, यहाँ पे मुसन्निफ़ का थोड़ा सा तारुफ करेंगे. जैसे कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज माणिक बंडोजी ठाकुर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ये उन्हें लक़ब दिया गया है. उनका दरअसल पैदाइशी नाम जो है माणिक बंडोजी ठाकुर. इनका जन्म 1909 में हुआ. ये एक बहुत ही महान संत कवि थे. इन्होंने समाज को सुधारने के लिए सामाजिक काम भी किया है, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है. अंधश्रद्धा, जातिभेद, धर्मभेद यासारखे समाज विघातक गोष्टीवर हल्ले चढ़ून, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने तमाम उम्र के अंदर, तमाम ज़िंदगी के अंदर जो लोगों के अंदर जो दूरियां थी उन्हें कम करने की कोशिश की. जैसे कि जाति भेद, धर्मभेद, अंधश्रद्धा. अब ये अंधश्रद्धा बोले तो क्या है? अंधश्रद्धा यानी कि अंधी अकायद. पहले एक ज़माने में बहुत सारे अंधी अकायद हुआ करती थी जिससे समाज हमारा पीछे था. लेकिन ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने क्या किया, ये अंधी अकायद दूर करने में, लोगों को समझाने में बहुत बड़ा इनका जो है तो ताउन रहा. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली यानी कि क्या, उन्होंने हर गांव में जहाँ भी वो जाते थे लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वहाँ पे छोटी सी एक प्रोग्राम लिया करते थे जहाँ पे उन्होंने सच्चाई के बारे में, अच्छाई के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में और समाज को किस तरीके से हम आगे ले जा सके इसके बारे में वो हमेशा बताया करते थे. तो उसी गांव में वो क्या करते थे, एक छोटा से एक मजलिस बनाते थे जिसका नाम जिसके नाम गुरुदेव सेवा मंडळ के नाम से वो मशहूर थी. या कार्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन गौरव केला. इस काम के लिए जब उन्होंने ये काम कर रहे थे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजों ने गांव-गांव जाकर लोगों के लिए, समाज के लिए जो ताउन किया, जो योगदान दिया, जो काम किया, उनका ये काम देखकर उस वक्त के जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने उनको क्या दिया, एक लक़ब दिया, राष्ट्रसंत. तब से उनको राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के नाम से जाना जाने लगा. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक किताब लिखी, ग्राम गीता. ये ग्राम गीता किताब ऐसी है जिसके अंदर बहुत ही बेहतर, चाहे वो किसानों के लिए हो, देहातियों के लिए हो, गांव वालों के लिए हो, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई है. साफ़ सफाई के बारे में, किसानी के बारे में, अच्छाई के बारे में, अंधी अकायद के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में, जाति भेद के बारे में, ऊंच नीचता के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें इसके अंदर बताई है. आज भी लोग इसे बड़े चाव से, बड़े प्यार से और एक पढ़ते हैं. मानवी, अब इस नज़म के अंदर हमें क्या देखना है, मुसन्निफ़ इस नज़म के ज़रिए से हमें क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे. तो यहाँ पे मुसन्निफ़ का कहना है की मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवीने स्पष्ट केले आहे. इस नज़म के अंदर हमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ये बताना चाहते हैं कि
इंसानी ज़िंदगी के अंदर वर्जिश के बहुत अहमियत है, बहुत ही अहमियत इसके अपनी ज़िंदगी में व्यायाम की होती है, वर्जिश की होती है। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी। व्यायाम क्या है? आरोग्यदायी मित्र है, यानी कि अच्छी सेहत का दोस्त है। हे ध्यानी ठेवावे, ये हमेशा ध्यान में रखे। आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरी। आळस यानी कि काहिली, वैरी बोले तो दुश्मन, यानी कि संत तुकडोजी महाराज हमें ये बताना चाहते हैं कि व्यायाम वर्जिश ये क्या है? एक सच्चा शरीर का दोस्त है, एक तरोताज़गी शरीर का क्या है? दोस्त है। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र है। एक हे ध्यानी ठेवावे, आळस वैरी मानिला सर्वतोपरी सरल। और जो काहिली है वो क्या है? हमारी दुश्मन है, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। व्यायाम विना सात्विक भोजन तो ही मारी विकारी होऊन, व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजी। व्यायाम विना यानी कि वर्जिश के बगैर चाहे हम कितनी ही नियामत क्यों ना खाए, कितने ही अच्छा खाना क्यों ना खाए, वो भी हमारे लिए क्या है? जहर है। अगर से व्यायाम नहीं होगा और चाहे कितने भी अच्छे अच्छे खाने आप खाओगे तो उससे आपको ताकत तो नहीं बढ़ेगी, बहरहाल बीमारियों का घर बनेगा। इसलिए जो भी आप खाना खाते हो और अगर से रेगुलर एक्सरसाइज वर्जिश करते हो तो यकीनन वो खाना आपको पचता है और उस खाने से आपको ताकत मिलती है। और व्यायामे जड़त्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। व्यायाम वर्जिश से क्या होगा? आपके जो बीमारियां हैं, जो अंदर शरीर के अंदर बीमारियां हैं, जैसे कि जड़त्व जाई दूरी। जड़त्व बोले तो पैदाइशी कुछ बीमारियां हमें हमारे वालिदैन के जीन से मिलती है, जैसे कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिक आती है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं उससे भी अगर से हमें निजात पानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज़ व्यायाम यानी कि वर्जिश करना पड़ेगी। इससे हम अपनी पैदाइशी जो बीमारियां हैं उससे भी हम निजात पा सकते। और व्यायाम के ज़रिए से हमारे अंग में, हमारे शरीर में क्या है? तरतरी यानी कि चंचलपन बना रहेगा। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाड़े विचारी सजीवपन। रक्त व्यवस्था यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो खून की दौरान है वो एकदम बेहतर रहेगी और उसके वजह से हमारा क्या रहेगा? हर एक पुर्जा जो है तो चंचल रहेगा। हम जो है तो एक हमारे अंदर एक नई एक ताकत या नई एक तरतरी या नई एक चंचलपन हमें बरकरार रखेगा। व्यायामाने सशक्त स्नायु, व्यायामे मानव होई दीर्घायु। व्यायामाने सशक्त स्नायु, वर्जिश से क्या होगा बच्चों? कि हमारे जो मसल्स है वो एकदम ताकतवर बनेंगे। व्यायामे मानव होए दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र। और वर्जिश से हमें क्या होती है? हमारी उम्र बढ़ती है। व्यायाम हीना पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत। और अगर से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं तो हमारा शरीर जो है तो एक बीमारियों का घर बनता है, जैसे कि पित्त होना, कफ होना, वायु जर्जर, पित्त जैसे कि एसिडिटी है, बहुत सारे जो बीमारियां हैं तो वो हमारे शरीर को अपना घर बना देते हैं और शरीर हमारा जर्जर यानी कि उस जंजाल में फंस जाता है, यानी कि पिंजरा बन जाता है। व्यायामे वाळे प्रतिकार शक्ती स्वावलंबनाची प्रवृत्ती, व्यायामे अंगी वाळे स्फूर्ती कार्य करण्याची।
वर्जिश से क्या होता है कि हमारी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, प्रतिकार शक्ति यानी कि लड़ने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की ताकत। व्यायाम से क्या ताकत बढ़ती है हमारी, स्वावलंबनाची यानी कि एक हमारा जिस्म अपने आप में एक इतना मजबूत होता है कि छोटी मोटी बीमारियों को वो अपने आप से ही लड़के उसे ख़त्म कर देता है। हमें दवाखाने में गोलियां वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अक्सर देखते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना होता है और उन्हें दवाखाने में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन अगर से हम वर्जिश करेंगे तो यकीनन हमारा शरीर, हमारा जिस्म ताकतवर बनेगा और ऐसी छोटी मोटी जो बीमारियों को बड़े आराम से बर्दाश्त करके उसे ख़त्म कर देगा। व्यायामे अंगी वाड़े स्फूर्ति कार्य करण्याची। और वर्जिश से क्या होता है कि एक हमारे अंदर चंचलपना पैदा होता है और हम हर काम के अंदर जो है तो एक पूरी तरीके से उस काम में लग जाते हैं और उस काम में हमारा दिल भी लगता है और काम करने की ख्वाहिश भी होती है। इसलिए हम एक उस काम को कामयाब तरीके से पूरा कर लेते हैं। हमें दिन भर हमें शरीर के अंदर हमारे क्या होती है, वर्जिश की वजह से चंचलता बनी रहती है। तो इस तरीके से राष्ट्र तुकडोजी महाराज इन्होंने हमें वर्जिश के फ़ायदे बताए हैं। और राष्ट्र तुकडोजी महाराज का कहना है कि अगर से आप हमेशा वर्जिश करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एक तो आपका खाना बड़े आसानी से पचेगा, उसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर क्या रहेगी, तरतरी यानी कि चंचलपन बना रहेगा। उसके बाद जो है तो तुम्हारी जो है तो खून की दौरान बेहतर रहेगी। उसके बाद आपको हमेशा एक ज़िंदा दिली महसूस होगी। आपके जो नसें हैं, जो आपके रगे हैं, जो आपके मसल्स है, वो जो है तो ताकतवर बनेंगे। उसके बाद आपको लंबी उम्र भी मिलेगी। फिर पित्त कफ यानी कि जो पुराने जो बीमारियां हैं, यानी कि एसिडिटी वगैरह जैसे बहुत सारी बीमारियों से आजकल लोग हम देखते हैं कि बस हर एक आदमी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को एसिडिटी है। तो ऐसे बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं वर्जिश करके। इसी के साथ साथ हमारी जो है तो शरीर की ताकत बढ़ जाती है और इससे हम छोटे मोटे बीमारियों से बड़े आसानी से लड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इस सबक का ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम जो है तो सवाल जवाब पढ़ेंगे।